मैं डॉक्टर रामानुज पांडे, मरवाड़ी कॉलेज इंटर प्रभाग बॉयज़ सेक्शन। आज बच्चों हिंदी आरोह भाग 2 का प्रथम अध्याय है। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय। कवि हरिवंश राय बच्चन की गणना आधुनिक काल के प्रमुख कवियों में की जाती है। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूं, क्या याद करूं, मधुकलश आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चन जी ने अपना आत्मपरिचय में कवि ने बताया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज में व्यक्ति को अनेक प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, परंतु पूरी तरह समाज से निरपेक्ष रहना संभव नहीं होता। दुनिया अपने व्यंग्यबान और शासन प्रशासन से चाहे जितना दुख पहुंचाए, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने आगे कहा है, अपना परिचय दिया है कि लगातार दुनिया से अपने द्विघात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करते चलता है। पूरी कविता का निष्कर्ष यह है कि दुनिया से कवि का संबंध प्रीति कलह का है। कवि के अनुसार उसका पूरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। जैसे उन्मादों में अवसाद है, रोदन में राग है, वाणी में आग है, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य बिठाते बिठाते वह मस्ती, वह दीवानगी उसके व्यक्तित्व में उतर आई है। कवि हर उस घटना तथा बात से स्वयं को जुड़ पाता है जो उसके विरुद्ध है। इस प्रकार कवि ने अपने जीवन का मर्म जो है इस कविता में दिखाया है और जीवन के बारे में बताया है कि मनुष्य को कभी भी मादकता, घमंड जीवन में नहीं करना चाहिए। और इससे संबंधित 2-3 प्रश्न हैं जो आपके लिए अनिवार्य हैं इस और आपको बनाना भी है, हल करना है। जैसे कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है। बच्चों, शीतल वाणी में आग का अर्थ होता है कोई जब अपनी बात को कहता है तो उसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। कवि ने यहाँ पर दीन दुखियों और जग जीवन के बारे में कहा है और उस अपने वाणी के माध्यम से उन्होंने प्रभावित करना चाहा है, जीवन के नए उत्सव संचार करने का प्रयास किया है। धन्यवाद। अगली क्लास में मैं इनकी दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में बताऊंगा।